हिंदू कॉस्मोलॉजी में टाइम एक बहुत बड़ा साइकिल है, सीधी लाइन नहीं। 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग एक कॉस्मिक व्हील की तरह घूमते हैं। सतयुग गोल्डन एज, सच्चाई और अच्छाई का जमाना है, जहां धर्म मजबूत होता है और इंसानियत इंट्रिंसिकली अच्छी होती है। भगवान हर दिल में रहते हैं। ईमानदारी और हार्मनी आम बात है। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं, धर्म कमजोर होता जाता है। त्रेता युग में रिचुअल और एफर्ट बेआराच जाते हैं। द्वापर युग में सही और गलत के बीच का फर्क ब्लर हो जाता है। और कलयुग हमारा करंट एज कॉन्फ्लिक्ट, ईगो और डिस्कनेक्शन से भरा है। कलयुग में मटीरियलिज्म और इंडिविजुअलिज्म हावी होते हैं और रिश्ते ट्रांजैक्शनल हो जाते हैं। चुनौती यह है कि ऐसी दुनिया में धर्म को पकड़े रखना, जहां इसे ढूंढना सबसे मुश्किल है। टाइम का यह साइक्लिकल व्यू समाज के हर पहलू को शेप करता है, जिसमें शादी भी शामिल है। सतयुग में शादी के आदर्श और रिचुअल कलयुग के मुकाबले बिल्कुल अलग है। जो एक सेक्रेड स्पिरिचुअल यूनियन के तौर पर शुरू हुआ था, वह अब पर्सनल, सोशल और इकोनॉमिक नीड्स का निगोशिएशन बन गया है। यह ट्रांसफॉर्मेशन फेलियर नहीं है, ये उस दुनिया के लिए एडेप्टेशन है जिसमें हम रहते हैं। युगों को समझना हमें यह देखने में मदद करता है कि शादी समय के साथ कैसे इवॉल्व हुई है। हर युग का कॉन्टेक्स्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स के फैब्रिक को शेप करता है। सतयुग में शादी एक सेक्रेड ड्यूटी थी, एक यज्ञ, एक स्पिरिचुअल पार्टनरशिप जो कॉस्मिक ऑर्डर को बनाए रखती थी। पति और पत्नी का मिलन धर्म को पूरा करने के लिए था, न कि पर्सनल हैप्पीनेस या रोमांस के लिए। शादियां कॉस्मिक कंपैटिबिलिटी से गाइडेड होती थी, न कि फ्लीटिंग इमोशंस से। यह बंधन अटूट था, जिंदगियों तक चलने वाला, जिसमें देवी देवताओं और खुद सृष्टि से वादे किए जाते थे। विश्वास इम्प्लिसिट था, एक बोला गया शब्द, एक सीक्रेट बॉन्ड था। रोल्स क्लियर थे, पति बाहरी कर्तव्यों को निभाता था, पत्नी घर की पवित्रता को बनाए रखती थी। उनकी पार्टनरशिप बैलेंस्ड, हार्मोनियस और रिस्पेक्टेड थी। इस युग की कहानियां क्वाइट डिग्निटी और शेयर्ड पर्पस को दिखाती हैं, ड्रामा को नहीं। गोल था कॉन्शियसनेस का कलेक्टिव एलिवेशन, न कि इंडिविजुअल फुलफिलमेंट। शादी समाज की नींव थी, जो सच्चाई और धर्म के प्रति अटूट कमिटमेंट पर बनी थी। बंधन की मजबूती फेथ, रिस्पेक्ट और एक शेयर्ड स्पिरिचुअल पाथ में थी। कलयुग में शादी सेक्रेड ड्यूटी से बदलकर एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट बन गई है। रोमांटिक लव, कंपेनियनशिप, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और सोशल स्टेटस आज के यूनियंस को ड्राइव करते हैं। स्पिरिचुअल डायमेंशन अक्सर प्रैक्टिकल कंसर्न से ओवरशैडोड हो जाती है। शादी अब पर्सनल हैप्पीनेस के लिए एक पार्टनरशिप है, जहां इंडिविजुअल नीड्स सबसे ऊपर है। पार्टनर की तलाश डेटिंग एप्स, सोशल मीडिया और चेकलिस्ट से शेप होती है। कंपैटिबिलिटी प्रोफाइल से मापी जाती है, न कि सोल्स से। वादे मॉडर्न लेंस से इंटरप्रेट किए जाते हैं। फॉरएवर कंडीशनल है। डिवोर्स और सेपरेशन इस बदलाव को दिखाते हैं। शादी अब एक अटूट बंधन नहीं है, फिर भी यह बदलाव लोगों को अनहैप्पी या हार्मफुल सिचुएशन से बाहर निकलने की अनुमति देता है। शादी की डेफिनेशन एक्सपैंड हो रही है, ट्रेडिशनल नॉर्म्स से परे यूनियंस को एम्ब्रेस कर रही है। इंस्टीट्यूशन फ्लक्स में है, लगातार न्यू वैल्यूज और रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट कर रही है। मॉडर्न मैरिज एक निगोशिएशन है, फ्रैजाइल, रेजिलिएंट और पर्सनल डिजायर और सोशल प्रेशर से शेप्ड। सतयुग और कलयुग में शादी के बीच का मुख्य अंतर इसका पर्पस है। सतयुग में शादी समाज और कॉस्मोस की सेवा करती थी। पर्सनल हैप्पीनेस अपनी भूमिका निभाने में मिलती थी। यह यूनियन आउटवर्ड फेसिंग था, ड्यूटी और स्टेडफास्टनेस पर बना था। कलयुग में शादी इमोशनल वेलबीइंग और पर्सनल फुलफिलमेंट के बारे में है। सक्सेस कपल की हैप्पीनेस से मापी जाती है, न कि सोसाइटल कंट्रीब्यूशन से। एक्सपेक्टेशंस रिलायबिलिटी और ड्यूटी से बदलकर रोमांस, कम्युनिकेशन और इमोशनल सपोर्ट पर आ गई है। सतयुग में चुनौतियां एक्सटर्नल थीं, कलयुग में वे इंटरनल हैं। मिसकम्युनिकेशन, मिसमैच्ड एक्सपेक्टेशंस और इंडिविजुअलिटी को पार्टनरशिप के साथ बैलेंस करना। संघर्ष अब रिश्ते के अंदर है, दुनिया के खिलाफ नहीं।
हर युग की शादी अपने यूनिक धर्मा को दर्शाती है। सतयुग में बहू को गृह लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता था, फॉर्चून और हार्मनी लाने वाली। उसकी कीमत उसकी उपस्थिति और धार्मिक गुणों में थी, न कि मटेरियल एसेट्स में। वह परिवार की वेलबींग का एंकर थी, अगली पीढ़ी को पालती थी और घर की पवित्रता बनाए रखती थी। उसकी भूमिका शक्तिशाली थी, न कि सबसर्विएंट। घर का प्रबंधन करने का मतलब था परिवार के कर्म और स्पिरिचुअल मेरिट का प्रबंधन करना। घर में बहू का अधिकार एब्सोल्यूट और सम्मानित था। उसकी सास के साथ रिश्ता मेंटरशिप और ट्रस्ट का था, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेडिशन का ट्रांसफर। उसे बेटी के रूप में वेलकम किया जाता था, जो मेट्रियार्क बनने वाली थी। जो फेमिनिन एनर्जी वह एम्बॉडी करती थी, वह क्रिएशन और स्ट्रेंथ का स्रोत थी। उसकी हैप्पीनेस को परिवार की प्रॉस्पेरिटी के लिए एसेंशियल माना जाता था। उसके जीवन में डिसहार्मनी से घर की पॉजिटिव एनर्जी डिस्टर्ब होती थी। कलयुग में आधुनिक बहू इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड और असर्टिव है, अक्सर एक वर्किंग प्रोफेशनल और इक्वल पार्टनर। फिर भी उसे ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस का बोझ झेलना पड़ता है। काम में एक्सेल करना, होम मेकिंग, मदरहुड और फैमिली कस्टम्स के हिसाब से अडेप्ट करना, उससे यह सब बैलेंस करने की उम्मीद की जाती है। किसी भी मिसस्टेप पर क्रिटिसिज्म मिलता है। गृह लक्ष्मी का पेडेस्टल बना हुआ है, लेकिन अब यह प्रिकेरियस और डिमांडिंग है। सास बहू का रिश्ता अक्सर तनावपूर्ण होता है, जो जनरेशनल क्लैशेस और बदलते वैल्यूज को दर्शाता है। बहू को लग सकता है कि उसकी इंडिविजुअलिटी आउटडेटेड नॉर्म्स से स्टाइफल हो रही है। उसकी कीमत अक्सर ट्रांजैक्शनल होती है, सैलरी, स्किल्स या हेयर पैदा करने की क्षमता से मापी जाती है। उसकी इंट्रिंसिक वर्थ एक्सपेक्टेशंस की चेकलिस्ट में खो सकती है। उसे रिस्पेक्ट और स्पेस के लिए लगातार निगोशिएट करना पड़ता है। सतयुग के विपरीत रिस्पेक्ट कंडीशनल है, ऑनगोइंग कॉम्प्रोमाइज और परफॉर्मेंस से कमाई जाती है। कल्पना कीजिए शांति, एक सतयुग की बहू जिसे परिवार में ट्रस्ट और वार्मथ के साथ वेलकम किया गया। संकट में उसकी प्रेजेंस और विश्वास को वैल्यू किया जाता है। अब मिलिए मीरा से, एक आधुनिक बहू, काम और घर को जगल करती, फिर भी अक्सर अनअप्रिशिएटेड। उसकी वर्थ उसके आउटपुट और फाइनेंशियल सपोर्ट से मापी जाती है। ये कहानियां दिखाती हैं कि बहू की भूमिका और सम्मान कैसे इवॉल्व हुआ है। सतयुग और कलयुग के बीच का कॉन्ट्रास्ट लॉस के बारे में नहीं है, बल्कि अडेप्टेशन के बारे में है। आज के परिवार फ्लूइड नेटवर्क्स हैं, रिजिड हायरार्कीज नहीं। आधुनिक शादियों के फलने फूलने के लिए असम्पशन की जगह कम्युनिकेशन होनी चाहिए। रोल्स अब फिक्स्ड नहीं है। कपल्स को एक्सपेक्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए। नया रिचुअल डायलॉग है, ऐसी पार्टनरशिप्स बनाना जो उनकी यूनिक रियलिटीज के अनुकूल हो। बहू की भूमिका को भी इवॉल्व होना चाहिए। वह भरने के लिए एक मोल्ड नहीं है, बल्कि अपने सपनों वाली एक इंडिविजुअल है। रिस्पेक्ट इनहेरेंट होनी चाहिए, न कि उसके स्किल्स या अर्निंग्स पर कंडीशनल। सास ससुर को अडेप्ट करना चाहिए और बहू खुद को खोए बिना परंपरा का सम्मान करके ब्रिजेस बना सकती है। गोल एक ब्लेंडेड फैमिली कल्चर है, रिस्पेक्ट और कम्युनिटी को इक्वालिटी और फ्रीडम के साथ मिलाकर। पुराने और नए का सबसे अच्छा हिस्सा एम्पैथी और ओपन कम्युनिकेशन पर बने परिवार में कोएग्जिस्ट कर सकता है। कलयुग की टर्बुलेंस के बावजूद शादी की स्पिरिट बनी रहती है। कनेक्शन और पार्टनरशिप की जरूरत टाइमलेस है। हर युग का अपना धर्म होता है। हमारा काम अपने समय के धर्म का पालन करना है। कलयुग में कंपैशन, पेशेंस और फॉरगिवनेस एसेंशियल है। अपने पार्टनर में डिवाइन को देखना फ्लॉस के बावजूद नई चुनौती है। बहू के लिए स्ट्रेंथ ब्रिज बनने में है, विरासत का सम्मान करते हुए अपना रास्ता बनाना। रिस्पेक्ट कॉन्फिडेंस और कंपैशन से आता है, न कि साइलेंट सबमिशन से। आज शादी एक सैंक्चुअरी हो सकती है, एक केओटिक दुनिया में एक छोटा सा सतयुग। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट, एम्पैथी और इंडिविजुअलिटी और यूनियन दोनों का सम्मान करना जरूरी है। परंपरा को मॉडर्न वैल्यूज के साथ मिलाकर हम शादी की सेक्रेड फ्लेम को जिंदा रखते हैं। हर युग में लव, रिस्पेक्ट और पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन के दिल में रहते हैं।